हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त श्रोतागणों को, समस्त दर्शकों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस रुक्मणी स्वयंवर के इस प्रसंग पर। श्रीमद् भागवत तमाम वेदों का निष्कर्ष रूप में हम समस्त जीवों को उपलब्ध हुआ है। वे वेद व्यास जी जिन्होंने अनेक वेद पुराण का, उपनिषदों का उन्होंने लिखित किए, मगर इन वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के द्वारा भी वेद व्यास जी के चित्त में सांत्वना प्राप्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वेद व्यास जी के जीवन में यदि गौर किया जाए, वे वेद व्यास जी अपने बड़प्पन में, भक्ति के बड़प्पन में, जिन्होंने नारद मुनि के दिए हुए शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने तमाम वेदों को निष्कर्ष रूप में उन्होंने श्रीमद् भागवत को उन्होंने लिखित किए। श्रीमद् भागवत ये ऐसा ग्रंथ है जिनके अध्ययन करने मात्र से हम तमाम वेदों को संक्षेप रूप में, तमाम वेदों के सार को हम बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो वेदों का जो सार जो है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए कहा जाता है सर्व वेदांत सर्वम ही श्री भागवतम ईशते तत्र सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित। सर्व वेदांत सार हिम ही, सर्व वेदांत सारम ही। तमाम वेदों का सार क्या है? तो कहते श्रीमद् भागवतम ईष्यते। श्रीमद् भागवत ही तमाम वेदों का सार है। तद रसामृत तृप्तस्य, इसे पठन करना, इसे श्रवण करने का जो कोई भाग्यशाली जीव को इसका अवसर प्राप्त होता है, वो तुरंत ही अपने चित्त में सांत्वना और संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त करता है। नान्यत्र स्यात् रति क्वचित। और ऐसे जो जिन्होंने भागवत कथा में जिन्होंने रुचि प्राप्त की है, नान्यत्र, वो किसी अन्य विषय के खोज में कभी भटकेगा ही नहीं। केवल श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के आधार पर वे अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। भागवत ही जो हमें तमाम बद्धजीवों को सांत्वना प्रदान करते हैं। इसलिए जो जीव जिस भौतिक संसार के संताप की जो अग्नि उनके चित्त में लगी है, जो चारों दिशाओं से वो त्रस्त और परेशान अवस्था में धर-धर भटक रहे हैं, नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में वे विचरण कर रहे हैं, मगर ऐसे तमाम प्रकार के समस्याओं से समाधान होने का एकमेव मार्ग जो है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के पठन करने मात्र से तमाम प्रकार के समस्याओं का तत्क्षण छेदन होता है। इसलिए बताया गया है शोक मोह भयापह यश्याम वै सूर्यमाणायाम। जब श्रवण करते हैं किनके विषय में? कृष्ण परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब श्रवण करते हैं
तो शोक, मोह और भय, ये तीनों से व्यक्ति तत्क्षण निवृत्ति ही केवल नहीं प्राप्त करता, साथ ही साथ भक्तिरुत्पते पुंसा, उनके चित्त में भगवान के प्रति स्नेह की भावनाएं जगती है। श्रीमद् भागवत जिसे अध्ययन करने से हमारे चित्त में जितनी भी अशांति जो भाग दौड़ लगी है, वे उस उस तमाम प्रकार के समस्याओं से सांत्वना प्राप्त कराता है, तो श्रीमद् भागवत कथा ही है। क्या कहा जाए, एक बदजीव के विषय में तो यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो तत्क्षण ये श्रीमद् भागवत जीवों को कल्याण करता है। यहाँ तक कि परमहंसों को भी श्रीमद् भागवत रस प्रदान करता है। वे परमहंस जिनके जीवन में कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब दो प्रकार के जीवों को अगर देखा जाए, एक जीव जो साधक जिसे कहा जाता है, जो साधना में लगे हैं, दूसरे जीव जो सिद्धि प्राप्त कर लिए, और ऐसे सिद्धि प्राप्त कर कर वे अपने जीवन में उन्होंने अपने जीवन के तमाम नियमों का पालन करते हुए भगवत परायण होकर वे परम सिद्धि को प्राप्त किए। अब इन दोनों जीवों में नियम किन्हें लागू होता है? जो साधक भक्तगण हैं। हम जैसे बद्धजीवों के लिए ही माला भगवान का गिन कर करना पड़ता है। यदि हम गिनना बंद कर दे तो कल से हो सकता है कि माला ही बंद हो जाए। तो कभी कभी लोग ये विचार रखते हैं कि भगवान के नामों को क्या गिनना है, वे तो अनंत है, उसे गिनकर नहीं किया जाता, वो तो दोषारोपण माना गया है। मगर असल में शास्त्रों में तो कहा गया है, साधक भक्तों को तो भगवान का नाम इस प्रकार गिनना चाहिए, ऐसे गिनना चाहिए जैसे एक कंजूस व्यक्ति अपने जेब भरने के लिए माल कमाने के चक्कर में जो लगा है, एक एक पैसे गिन गिन कर जमा करता है। जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति पैसे गिन गिन कर संभालता है, ठीक उसी तरह भगवान के साधक भक्त उसे भी भगवान के नाम के जप में कंजूस बन जाना चाहिए। एक एक भगवान का हरिनाम उसे प्रतिदिवस गिनकर अपने साधना को परिपूर्ण करना चाहिए। तब जाकर वो भगवान के ऐसे स्तर पर, भगवान के भक्ति के ऐसे स्तर पर पहुंचेंगे जहां पर नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अंगिरा मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि और इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो ऋषिगण हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस नियमों का पालन करते करते वे सिद्धि प्राप्त कर लिए। अब उनके लिए तो क्या कहा जाए। अब 16 माला तो बद्धजीवों के लिए श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर हम सबको उपलब्ध हुआ है। एकादशी 25 माला, 16 माला प्रति दिवस। अब ये जो भगवान के ऐसे नाम, वे इन अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि इन प्रगाढ़ मुनिगणों को, जो भक्ति में इतने प्रगतिशील है, उनके लिए नहीं है। वे तो अहर्निश भगवान का नाम जप करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के विधि विधान से भी परे हो चुके, साधक साधना के विधि विधान से भी परे हो चुके हैं,
जो भगवान के भक्ति में रमते हैं, वैसे व्यक्ति को, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, वैसे व्यक्ति के लिए भी कहा गया है, प्रायण मुन्यो राजन निवृत्ता विधि सेदता नैर्गुण्य सता रमते स्म गुणानुकथनेर हरे। गुणानुकथनेर हरे, नैर्गुण्यस्य, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुके, गुणानुकथने हरे, वे भगवान के गुणावली, भगवान की कथा श्रवण कर कर अपने चित्त को सांत्वना प्रदान करते हैं। अब जो भगवान के परम भक्तगण सिद्धि प्राप्त कर लिए, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, तो हो सकता है कि लोगों के मन में ये विचार आए कि वे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना। हमें भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें भी करना है। और ऐसे महात्मागण जो सिद्धि प्राप्त किए हैं, वे लोग भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र जप करते हैं। अर्थात ये ना सोचिए कि जो भगवान के प्रगतिशील भक्त, जिन्होंने 3 गुणों को लांघ लिया है, वैसे महात्मागण, वैसे गोस्वामीगण, वे लोग श्रीमद् भागवत के अलावा कुछ और रसामृत प्राप्त कर रहे हैं। जो हम कर रहे भागवत का रस प्राप्त कर रहे हैं, वे लोग भी वही रस प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे श्रीमद् भागवत की जो कथा, जो हम सबको उपलब्ध हुआ है, जिससे ब्रह्मा, शिव, नारद, गणेश इत्यादि सभी लोग तत्पर रहते हैं इस प्रकार के भागवत कथा श्रवण करने के लिए, वैसे भागवत कथा का अवसर हम समस्त जीवों को उपलब्ध हुआ है। तो इस भगवान के इस कथा के स्मरण चिंतन करते हुए आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपने मति को एकाग्रचित करते हुए गुरु भक्तों के, तमाम प्रकार के वैष्णवों के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके आइए हम इस कथा के इस प्रसंग पर हम अग्रसर होते हैं। माता रुक्मणी वे भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए उन्होंने एक पत्र लिखकर भेजी। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ को उन्होंने नियुक्त करते हुए उस पत्र को उन्होंने लिखकर उनके हाथों में उन्होंने वहां से रवाना किए। माता रुक्मणी, जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प रख ली थी, तन मैंने सदृशम पति, उन्होंने केवल यही विचार रखा था कि मेरे जीवन में कोई पति होंगे तो केवल कृष्ण ही मेरे पति रहेंगे, इसके अलावा इनके अलावा और मेरे लिए कोई नहीं माना जाएगा। रूप, वीर्य, गुणा, ऐश्वर्य, इस प्रकार के तमाम गुणों को जब माता रुक्मणी ने जब श्रवण किए, अनेक प्रकार के ऋषिगणों के मुखारबिंद से, तो माता रुक्मणी ने अपने चित्त को भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिए। माता रुक्मणी, जिनके चित्त में एकमैव कृष्ण ही उनके प्राणनाथ, तन मैंने सदृशम पति, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकारे, वैसे माता रुक्मणी जो कि भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, मगर यहाँ पर बहुत सारे रोक टोक थे। इतने प्रकार के रोक टोक कि जिन्होंने माता रुक्मणी को कृष्ण से विवाह करने के लिए पाबंदी लगा दिए थे।
अब यहाँ पर बड़े भाई रुक्मी उन्हीं का ही यहाँ पर चलता था। सहज है, जब पिताजी जब बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे वृद्ध अवस्था में वे पिता उनका लोग कम सुनते हैं और घर के जो युवक जो ज्येष्ठ रहते हैं, जो तमाम कारोबार को संभालते हैं, घर के तमाम खर्चों को देखते हैं, उनकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो रुक्मी जो थे वे घर के ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण से जितने भी छोटे भाई बहन सब उनके ही अनुचर, उनके ही अनुसार, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी बातों को सुनते थे। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, मगर एक केवल रुक्मी का ये विचार था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से ही होगा। ये उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था। इसी कारण से यहाँ पर रुक्मी के बात को सुनकर सब दब चुके थे। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वे रुक्मी के इस विचार को वे खंडन करे या उनके बातों को वे किसी प्रकार का उनका प्रतिशोध लेकर उनसे कृष्ण से रुक्मणी का विवाह करा दें। अब ऐसी अवस्था यहाँ पर जो देखी गई रुक्मणी के साथ, इसे बड़े सुंदर ढंग से आचार्य समझाते हैं। रुक्मणी देवी कोई और नहीं, उनकी तुलना की गई है एक जीव आत्मा के साथ, और उसी जीव आत्मा को एक शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर में बुद्धि होता है, मन होता है। तो बुद्धि की तुलना की गई है भीष्मक के साथ, जो रुक्मणी के पिता के साथ तुलना किया है। और वे जो रुक्मी, वे कोई और नहीं, वे हमारे दूषित मन के साथ तुलना किया है। तो ये हमारा जो दूषित मन जो है, वे कभी भी कृष्ण भक्ति में सहयोग होने नहीं देता या नियुक्त होने नहीं देता। वे दूषित मन हमेशा हमें भगवत परायण होने से रास्ते को काटने देखता है। जिस प्रकार रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करने का तय किया था, उसी प्रकार ये दूषित मन इस जीव आत्मा का जो विवाह जो है विषय वस्तुओं के साथ करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार अधिक से अधिक विषय भोग में लिप्त हो और मन को भोग की वासनाएं उपलब्ध हो। ऐसे ही रुक्मी ने यह विचार किया था कि यदि शिशुपाल से मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरा भी पहुंच ऊपर तक होगा। तो अपने स्वार्थ के लिए रुक्मी ने रुक्मणी को बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसे जब तक बुद्धि कमजोर रहेगी तो मन का ही सप्ताह चलेगा। भीष्मक यानी कि पिताजी भी अपने ज्येष्ठ पुत्रों को समझा नहीं पाए। तो कभी कभी साधकों के जीवन में ऐसे देखा जाता है कि वे बुद्धि से कमजोर हो जाते हैं, वो निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। मगर जो दूषित मन, जो शिशुपाल जो है, जो दूषित मन, जो रुक्मी जो है, वे रुक्मी शिशुपाल जैसे विषय भोग के साथ आत्मा का विवाह कराने को देखते हैं, जिससे आत्मा का हनन ही होगा। तो यहाँ पर रुक्मणी के साथ हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि रुक्मणी ने क्या किया। रुक्मणी ने अपने जीवन में विचिंत्या, उन्होंने शांत चित्त होकर
विचार विमर्श किए और विचार विमर्श वैदर्भी धूर्मणा भृशाम विचिन्त्य आप्तम द्विजक कांचित। उन्होंने शांत चित्त होकर अपने अहंकार का दमन करते हुए विचार विमर्श कर कर एक गुरु के रूप में एक ब्राह्मण को नियुक्त किए। और कैसे ब्राह्मण? वैसे ब्राह्मण आप्तम, यानी बिना कोई स्वार्थ का। जो स्वार्थ यदि देखा गया जाएगा, जब महात्माओं के जीवन में यदि स्वार्थ देखा जाता है तो फिर वो कैसे महात्मा माना जाएगा? तो महात्मा तो उसे कहते जो निस्वार्थ होते और उन्हीं को ही गुरु तुल्य माना जाता है। और ऐसे यहाँ पर रुक्मणी ने बड़े अच्छी तरीके से परखी कि मुझे ऐसा एक गुरुवर चाहिए या एक ब्राह्मण श्रेष्ठ चाहिए जिनके मन में कोई स्वार्थता ना हो। विचार कर कर उन्होंने इस प्रकार के गुरुवर को खोजे। अब जो गुरु होते हैं वे वास्तविक वे होते हैं जो भगवान के यथार्थ संदेश को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो बक देते हैं और कहते हैं कि हम ही सबके गुरु हैं, तो उसे गुरु नहीं माना जाता। गुरु तो वो होता है जो शिष्य रहते। एक अच्छा शिष्य ही गुरु बन सकता है। तो बोलने में भी यदि कुछ गड़बड़ी होता है तब तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए माता रुक्मणी बड़ी चतुर थी, वे बुद्धिमान थी और ऐसे वे जानती थी कि मैं किसे अपने जीवन में चुनूं जिससे मैं ये समझ सकूं कि कौन मेरे लिए उचित वर होगा। और ऐसे उन्होंने खोजते हुए उनको चुनकर उन्होंने भेजा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ब्राह्मण श्रेष्ठ अब सामने बैठे हैं। कृष्ण ने अनेक प्रकार से वार्ता करते हुए पहले तो ये पूछा कि वहाँ का हालचाल क्या है। तो इस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने यही कहा कि रुक्मणी वे आपसे विवाह करना चाहती है और क्योंकि आपसे विवाह करने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है, इसीलिए उन्होंने एक प्रेम पत्र आपके लिए भेजा है। इस पत्र को आप पढ़ लीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसी पत्र के उस पैकेज को खोले और वापस उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ को दे दिया। कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम ही इस पत्र को पढ़ो और मैं सुनूंगा। तो उन्होंने वापस ब्राह्मण श्रेष्ठ को दे दिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ और गदगद हो गए कि वे कृष्ण अपना प्रेम पत्र मुझे पढ़ने दे रहे हैं। अब सहज है कि अधिकतर लोग अपने प्रेम को छुपाते हैं, मगर प्रेम छुपती नहीं। अब रुक्मणी देवी ने भी इस प्रेम को छुपा नहीं पाई। बड़े बड़े खजानों को लोग छुपा के रखते तिजोरी में, वो तो भले ही कभी छुप जाए, मगर प्रेम ऐसा है, एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे छुपाने से कभी छुपती नहीं। तो कृष्ण भगवान के प्रति जो होता है वो प्रेम होता है। जो संसार में एक दूजे के प्रति जो होता है उसे प्रेम नहीं कहा है, उसे तो केवल स्वार्थता माना गया है। केवल कृष्ण के साथ ही व्यक्ति निस्वार्थ रूप में प्रेम कर सकता है, बाकी तो सब काम ही है। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर। और ऐसे
काम में और प्रेम में बहुत अंतर है। और काम क्या है? अंधतम, और प्रेम निर्मल भास्कर। वो केवल निर्मल है, जो चित्त को शुद्ध कर देता है। ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ वे बड़े गदगद होकर इस प्रेम पत्र को लेकर वे पढ़ने के लिए अब आरंभ किए। तो सुनते हैं क्या उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णै विवरै हर्तु अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशितचित्तम् अतृप्तं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। अब इस पत्र में मुख्य बात यहाँ पर क्या देखा जाता है? शुरू में ही यहाँ पर इसी श्लोक के अंतिम पंथ में ही माता रुक्मणी कहती है कि मैं बेशरम बन चुकी हूं। अब माता रुक्मणी ये बेशरम क्यों कह रही है? क्योंकि स्वाभाविक है, जब रुक्मणी जब पत्र लिख रही है तो वे अपने आप में विचार कर रही है कि कृष्ण मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो होता ऐसे ही है, जब व्यक्ति पत्र लिखते हैं तो वे साथ साथ में ये भी इस भाव से लिखते हैं कि सामने वाले जिनके लिए मैं पत्र लिखा हूं उनकी भावना मेरे लिए क्या हो रही है। तो वे जान गई कि कृष्ण के मन में यह विचार आ गया कि मैं इतना बेशरम कैसे बन गई। और वास्तविक में उस समय अब ज़्यादातर देखा जाए व्यावहारिक रूप में जो स्त्रियां जो होती हैं या कन्या जो होती है, वे कभी अपने प्रेम का इजहार वे अपने स्वामी से नहीं करते। अपने होने वाले पति को सीधे वो अपना प्रेम का इजहार नहीं करते। जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा प्रेम पत्र सुनना कम देखा गया है, मगर लड़कों के द्वारा प्रेम पत्र ये ज़्यादा सुनाई पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि लड़कियां जो होती है, कन्या जो होती है, वे हमेशा अपने शर्म लाज लज्जे से वो बंदी रहती है। हालांकि आज के तारीख में तो ऐसे शर्म लाज लज्जा तो पूरी तरह नष्ट ही हो गया है। माता रुक्मणी के जीवन के लिए कहा जाए तो वे द्वापर युग की है, कलयुग की नहीं। द्वापर युग में तो राजकुल कन्यागण जो होते हैं वे लोग अपने कुल की नाम के विषय में अपना प्राण त्यागने को तैयार रहते हैं। बदनामी सुनते ही वे लोग जीते नहीं, वे लोग तो आत्महत्या करते हैं। वे लोग बदनामी सह नहीं सकते। और ऐसे माता रुक्मणी वे जो इतने ऊंचे घराने की, इतने सदाचारिणी, वे माता रुक्मणी ने अपने प्राण का थोड़ा भी उन्होंने चिंता न करते हुए उन्होंने प्रेम पत्र लिखा है। अब प्रेम पत्र लिखा तो स्वाभाविक है कि कृष्ण के मन में पहला विचार ये आया कि इतना बड़ा डेयरिंग, कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं। तो पहले से ही वो इस बात को समाधान करती है, मेरे बेशर्मी का कारण क्या है? अतृप्तम में। तो मेरे बेशर्मी का कारण
आप हो। तो क्या कहते हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्व ताम ते। श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों के विषय में जब मैं सुनी तो मैं बेशरम हो गई। अब यहां भगवान के गुणों के विषय में सुना तो यहां पर रुक्मणी कहती है मैं बेशरम बन गई। कौन बोला था आपको इतना गुणवान होने? अर्थात मेरे बेशर्मी का कारण आपकी कथा है। जो भगवान के प्रति एक बार किसी का चित्त अगर यदि लग जाए, वो संसार के तमाम प्रकार के सूत बूत को भूल कर वे एकमैव केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही वे अपने जीवन को बलिदान देने को तैयार रहते हैं। ब्रज में ऐसे ही जितने भी नई नवेली बहू आती थी तो सास जो होती थी वे अपने बहू को बहुत ध्यान देती थी, कहीं ये वो कृष्ण के ग्वाले के चक्कर में ना फंस जाए। क्योंकि वहां पर जितनी भी बहू आती थी सब लोग जो घर का काम बढ़िया करती थी, मगर जैसे ही कृष्ण में उनका जब मन लगता था तब तो वो तो घर के काम से भी बेकार हो जाती थी। वो घर का काम भी नहीं ठीक से कर पाती थी। यहां तक कि सास भी परेशान हो जाती थी। यदि उन्हें दीवार में भी अगर गोबर लेपना है तो अपने सास के मुंह में ही लेप देती थी। और यदि कुएं से अगदी पानी भी भरकर लाना है तो बच्चे के गले में ही रस्सी बांधकर फेंकती थी कुएं में। कुछ सूत भूति नहीं रहता था। इसलिए जो सास रहती थी बड़ी सतर्क रहती थी कि कहीं से कृष्ण का ग्रह इस पर ना पड़ जाए। और इसी कारण से वे बहुत ध्यान देते थे। और कृष्ण भी बड़े चतुर रहते थे। वे तो केवल यही देखते थे कि कौन नई आई है, क्योंकि उनको पता है जो जूनी है वो तो मेरी अपनी है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, उसे तो मेरा ग्रह लग चुका है। जो नई नवेली है उसी को डोरे डालना है और उसी को ही वे पकड़ते थे। तो भगवान कृष्ण जब गैया चराते हुए जब आते थे तो अपनी बांसुरी बजाते थे। तो तुरंत सास दौड़ती हुई बाहर आती थी, अपनी बहू को कहती थी अजी सुनतियो कहा, अजी सुनतियो कहा भग जाओ घरे, भिद जाएगी नैनन के बाणन से। कुल कान की अपनी राखन चाहो, दुई राखो उंगली कानन में। वे कहती है कि अरे अब भी घर पर भाग जाओ, भूल कर भी उसे देखना मत। और जब देख नहीं रहा है तो उनके बांसुरी की आवाज तो बिल्कुल मत सुनना। अपनी कुल की मर्यादा रखना चाहते हो तो अपने कानों में उंगली रख दो, बिल्कुल मत सुनना, नहीं तो तुम तो हमारे कुल को बदनाम कर देगी। और वाकई जो भगवान के सौंदर्य को एक बार देखता है, भगवान के कृष्ण के मुखमंडल में या कृष्ण के नजर में जब कोई आ जाता है, केवल उनकी भ्रुकुटी को देखकर लोग अपने आप को निछावर कर देते थे। अपने घर की शर्म लाज लज्जा सब भूल जाते थे। ऐसे यहां पर माता रुक्मणी कहती है अतृप्तम में मैं बेशरम हो चुकी हूं। कारण क्या है? श्रुत्वा गुणान, क्योंकि मैं आपके गुणों के विषय में सुनी। यहां पर रुक्मणी ने प्रत्यक्ष रूप में कभी कृष्ण को देखी नहीं थी, केवल कृष्ण के विषय में श्रवण की थी। जहां पर वृंदावन में भी जो याजिक
ब्राह्मण की जितनी पत्नियां हैं, जब उनको खबर मिला कि कृष्ण आए हैं, तो वे लोग अपने पति का भी न सुनकर पूरे यज्ञ सामग्री के लिए, स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए जो बनाया हुआ भोजन जो था, वे उठाकर सीधे भागे कृष्ण और बलराम जी को जाकर देने। अब यहां पर इन व्याज्जिक ब्राह्मणों की पत्नी ने भी अपने पति का थोड़ा भी कदर नहीं किया। इस प्रकार इतनी हिम्मत, इतनी बेशर्मी कि वे कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और ऐसे इन ब्राह्मण पत्नियों के मन में इस प्रकार की बेशर्मी का हद करना, इस प्रकार अपने पति के बातों को उल्लंघन करने की भावना जगी कहाँ से? तो कहते हैं कि जब भी ब्रज से जब लोग आते थे, जैसे सब्जियां वाले, दूध वाले जब आते थे, तो वे सब्जियां लेते लेते, दूध लेते लेते वे लोग कृष्ण के गुण गाते थे। तो वे सब्जियां लेते लेते, दूध लेते लेते वे कृष्ण के गुण सुनते सुनते इतनी बावरी हो गई थी कि वे लोग तो अपने कुल की मर्यादा को भी भूल गए थे, केवल कृष्ण के विषय में सुनकर। मथुरा में भी एक ऐसी ही कन्या थी, एक ऐसे स्त्री थी जिनको इस विषय पर जानकारी मिले कि कृष्ण अनेक प्रकार की लीला करते व्रजभूमि में। तो मथुरा से उसे जाना था वृंदावन, कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं के दर्शन के लिए। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने जब ये सब कथाओं को सुनी कृष्ण के विषय में, तो मथुरा से वृंदावन जाने के लिए तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है, क्योंकि नंद बाबा को पहले से ही खबर हो चुका था कि जो भी आते सब मथुरा से ही आते हैं, सब असुर लोग जो मेरे बालकों को मारते हैं। तो लोग बड़े सावधानी से उनको परखते थे। तो यहां पर इन्होंने सोचा यदि मैं ऐसे ही चले जाऊं तो फिर लोग मुझे गलत ना मान ले। तो उन्होंने अपने रूप को बदला और अपने रूप को बदल के फल वाली बन गई और फल लेकर चल पड़ी और अकेले ही चल पड़ी। अब देखिए, कृष्ण की कथा जब सुनते हैं तो सुनते सुनते जब उसमें जब डूब जाते हैं, कृष्णमय जब होते हैं, तो पहला लक्षण हमारा होता है कि हमारी हुलिया बदल जाती है। हाँ, सब हेयर स्टाइल सब बदल जाता है कृष्ण की कथाओं जब सुनकर, जब व्यक्ति उसमें डूबते हैं। और ऐसे इन्होंने अपने रूप को बदल दिया। अब रूप को बदलने के बाद ये कृष्ण अब जा रही है फल बेचते हुए, मगर यहाँ पर फल नहीं बोल रही है। अब यहाँ पर आम ले लो नहीं कह रही है, यहाँ पर कह रही है गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, कर कर वो गीत गाकर जा रही है। अब यहाँ पर इनके जीवन में यदि देखा जाए कि इन्होंने कभी भी अपने घर को छोड़कर अकेली कहीं लंबी नहीं गई है, मगर कृष्ण की कथा सुनकर वे इतनी रम गई कि उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तो जब भगवान की कथाओं में जब व्यक्ति रमता है तो उसे किस बात का घबराहट रहेगा। उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़े रक्षक स्वयं कृष्ण उनके रखवाले हैं। तो किसके लिए उन्हें भय करना है। इसलिए ध्रुव महाराज वे जंगल जब निकले थे तो नारद ऋषिवर ने कहा जंगली जानवर रहता है कहीं तुम्हें खा ना जाए, मगर वे घबराए नहीं। उन्होंने तो सीधे नारद ऋषिवर को कह दिया यदि आप मुझे रास्ता बताओगे तो मुझे बताइए, यदि नहीं बताना है तो ये फिजूल की बात ना करिए, बाजू हटिए, मुझे जाने दीजिए। दृढ़ संकल्प थे ध्रुव महाराज।
जंगल के खूंखार जानवरों से भी नहीं डर रहे थे 5 साल के बालक। और यहाँ है कि हमारी ऐसी अवस्था है कि हम यदि सुबह सुबह 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती भी आना होता है तो कई लोग तो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? तो कहते प्रभु जी रास्ते में कुत्ते बहुत हैं। केवल पालतू कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर वे लोग घर पे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, भगवान के मंदिर में नहीं आ पाते। तो कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर इस महिला के जीवन में, ये फलवाली के जीवन में कृष्ण कथा इतने उनको असर कर दिया कि उन्होंने अपना रूप ही नहीं बदला, निडर होके चल दी। और जब चल दी तो केवल कह रही है कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। अर्थात जो हम सुनेंगे वही तो हम बोलेंगे, कुछ नई बात तो नहीं बताएंगे, कुछ अलग से तो कुछ कहेंगे नहीं। जैसे जो हमारे जेब में होगा वही तो निकलेगा, वैसे ही हम जो कथा सुनेंगे, जिसके विषय में सुनेंगे उसी के विषय में बोलेंगे। और ऐसे ही ये फलवाली कृष्ण कथा करते हुए वे चल पड़ी। अब जब चलती हुई जा रही थी तब भगवान कृष्ण के पास जब वे आई, दर्शन की, वे कृष्ण ने जब देखा कि फल वाली आई है, आम चाहिए, तो वे भगवान जानते थे कि मेरी माँ कैसे फल लेती थी, सब्जियाँ लेती थी। अब उस समय कोई नोट सिस्टम नहीं होता था, कुछ देना और कुछ लेना होता था, बार्टर सिस्टम। तो लेन देन के लिए यहाँ पर बाल गोपाल कृष्ण वे जान गए कि मुझे अब आम चाहिए, तो उन्होंने अपने मुट्ठी भर कर दौड़े चावल के कुछ दाने लेकर, और दौड़ते दौड़ते गए उस आम को लेने के लिए। और जब आए तो देखा एक भी दाना नहीं था, सब का सब गिर पड़ा। और फल वाली देखकर ये इतनी प्रसन्न हो गई, केवल कृष्ण के ऐसे दर्शन करने मात्र से उन्होंने एक फल दिया, 2 फल दिया। अब कृष्ण फल पर फल लेते जा रहे थे, तीसरे फल दिए, अब करते करते पूरी टोकरी दे दी। कृष्ण ने कहा नहीं, फल काफी है, टोकरी अपने पास ही रखो। बदले में उसी टोकरी में भगवान ने सोने दागिने उसमें भर दिए। अब यहाँ वे फल वाली जिसके जीवन में ऐसे परिवर्तन देखा गया, कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने कृष्ण की कथा सुनी थी। अब जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक कभी ये इस प्रकार का आकांक्षा मत रखिएगा कि हमारे जीवन में भक्ति में उन्नति होगा। भक्ति की उन्नति तो तब होगी जब भक्ति के मूल सबसे प्रथम पंथ, जो सबसे प्रथम जो सीढ़ी है वो है श्रवण कीर्तन। जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान के भक्ति में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर रुक्मणी देवी कहती है कि मैं आपकी कथा सुनती थी तो सुनते सुनते ऐसे हो गया। अब भगवान की जो कथा जो है वे खुद आई। माता रुक्मणी कहती है कि ये जो आप कह रहे हो कि मैं बेशर्म हो गई हूं, असल में बेशर्मी मेरे अंदर कैसे होगा? कारण तो आप हो। कैसे? क्योंकि आपने अपनी कथा को भेजा हमारे घर पर। तो आपकी कथा जब आई तभी तो मैं आपके लिए अपना प्रेम संदेश दिया। अर्थात रुक्मणी देवी कहती है पहला लव लेटर मैंने आपको नहीं दिया, आपका पहला लव लेटर मुझे आया। तो ये जो प्रेम संदेश आपका मुझे मिला तो मैं आपके प्रति दीवानी हो गई। तो तब मेरे अंदर ये बेशर्मी छा गई। तो कौन कहा था आपको आपकी कथा को हमारे महल में भेजने?
हमने तो कहीं कोई इनविटेशन तो दिए नहीं थे, अर्थात बेशर्म आपने मुझे किया है, इसका कारण आप हो। श्रुत्वा गुणान, केवल आपकी कथाओं को सुने तो मैं ऐसी हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि हम समस्त भक्तों को यदि भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप आगे के भविष्य के विषय में भी जान लीजिए कि आपका भी भविष्य क्या होने वाला है। स्वाभाविक है, भगवान के दर्शन से व्यक्ति का चित्त परिवर्तन ना हो, लेकिन भगवान की कथा से तो सुनिश्चित व्यक्ति के चित्त में परिवर्तन होता ही है। ऐसे माता रुक्मणी कह रही है, पहला लव लेटर आपका आया, प्यार का संदेश, अर्थात वे भगवान जो शास्त्रों में जो कहा है कि समस्त जीव मेरे अंश है, उस प्रकार संबंध अभिदे प्रयोजन का जो शिक्षा है वो लव लेटर रुक्मणी देवी सुनकर कृष्ण के प्रति वे प्रेम से उमड़कर वे बेशर्म हो गई। तो हमें भी जो कथा श्रवण करने हमें जो अवसर प्राप्त हो रहा है, तो यही समझिए कि हम सभी के लिए कृष्ण का ये लव लेटर है, ये प्रेम संदेश है, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर रुक्मणी देवी कहती है, श्रुत्वा गुणान, मैंने पहले आपकी कथा को सुना, बिन बुलाए कथा को क्यों भेजा। अब कथा आ गई तो कथा में क्या सुनने मिला, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। अब ठीक है, जब आपने जब कथा भेजा तो वो कथा भी कैसी थी, भुवन सुंदर शृण्वतामते। जो भगवान की कथा में उन्होंने क्या सुनी कि वे जो व्यक्ति जो त्रिभुवन में ऐसा कोई सुंदर नहीं है, भगवान की तुलना में इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुंदर हो। त्रिभुवन को यहाँ पर आप ये समझिए कि स्वर्ग बोलिए या ऊपरी लोक बोलिए या मृत्य लोक बोलिए या इस धरातल को बोलिए या नीचे के लोक पाताल लोक को बोलिए, प्रत्येक लोकों में यदि भगवान की सुंदरता को रख दिया जाए, तमाम लोकों की सुंदरता भी भगवान के साथ तुलनात्मक करना तो फीका पड़ जाए। वैसे भगवान की सुंदरता है जिनकी तुलना में संसार में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तो वे भगवान जब उनको पूजनीय रूप में जब स्वीकारे थे तो वहाँ के राजा लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और वे राजा लोग ये चर्चा कर रहे थे, इतना सुंदर दिख रहा है, हियर इज द कंप्लीट मैन, क्या इनका परफेक्ट है, सभी चीज इनके प्रत्येक कार्य, प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक इनका वार्ताएं, ये परिपूर्णता दिखता है इसमें। तो एक ने कहा जैसे मानो कि ऐसे लगता है कि कमल के समान लगता है। तो दूसरे ने कहा क्या कमल की बात कर रहे हो, कमल जैसे थोड़ी दिखते हैं, अरे कमल से भी मस्त दिखते, नीलमणि जैसे दिख रहे हैं। तो तीसरे ने कहा क्या नीलमणि, अरे नीलमणि क्या, ये तो श्याम वर्ण के दिख रहे हैं जिसकी तुलना इस संसार में नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति एक से बढ़कर एक उपमा दे रहे थे भगवान के सौंदर्य का, मगर वे भगवंत जिनके सौंदर्य के विषय में कह दिया जाए कि स्वर्ग के देवता गण भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही इसके विषय में वर्णन आता है, वाम बाव कृत वाम कपोलो वल्गीता ब्रूहु अधर अर्पित वेणुम। वाम बाव वाम कपोलो, जब भगवान श्री कृष्ण अपने गर्दन को कंधे की ओर घुमाकर अपने गाल को कंधों को छूकर
वे तिरछे त्रिभंग रूप में जब बांसुरी अधर पर रखकर जब वो तान छेड़ते हैं तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं विस्मितस्तत् उपधार्य स लज्जा वनिता च सिद्धै व्योमयान वनिता स सिद्धैर। जो वनिता च सिद्धैर यानी कि जो स्वर्ग के वासीगण ऐसे हैं, वनिता उन्हें कहा गया। वनिता का अर्थ है जो अपने प्रत्येक अंग को टिप टॉप रखती है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। उनके मेकअप में थोड़ा भी काजल ज़्यादा नहीं या पाउडर कम नहीं, जितना हिसाब से चाहिए उतना वे उपयोग करते हैं। और अंग के वस्त्र भी एकदम मैचिंग होने वाला, और उसमें भी वो भी कड़क इस्त्री के साथ। इस प्रकार उनके प्रत्येक अंग, उनके नेल पॉलिश भी उनके वस्त्र के साथ मैच होता है। और इस प्रकार वे अपनी चोटियां भी बनाती हैं। कभी भूल कर भी उनके वस्त्र अगड़म बगड़म कभी नहीं हुआ है। मगर जब भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, वे वनिता च सिद्धैर, ऐसे सिद्ध गणों की जो पत्नी जो है उनके साथ में है, पति के साथ में है, और पति के साथ में होने के बाद भी काम मार्गणाम समर्पित चित्त, वे भगवान के इस ध्वनि से वे काम के शिकार हो जाते हैं। और इस प्रकार शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने उड़ते हुए वाहन से व्योमयान वनिता, व्योमयान यानी कि वे उड़ते हुए वाहन से जब गुजर रहे, वहां से वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं और अपने होश आवाज को वे संभाल ही नहीं पाते। तो कहते हैं कशमलम ययूर, और इस प्रकार वे अपने शर्म लज्जा को भूल ही जाते कि उनके वस्त्र भी कभी कभी सरक जाते हैं। और कहते अपश्यमृत निवस्य, कभी कभी उनके पल्लू गिर भी जाते तो उन्हें खबर ही नहीं होता। वे वनिता गण, वैसे टिप टॉप रहने वाली जितनी भी सिद्ध कन्यागण, वे लोग भी कृष्ण के तानछेन, जब कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हैं तो वे लोग भी होश आवाज खो देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण जिनके सौंदर्य के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे ये तो स्वर्ग के वासियों की चर्चा है, भूतल में भी ऐसी परिस्थिति है। भूतल में वर्णन आता है कि वे भगवान जब अपने कालिया दमन को जब दमन करते हुए उन्हें जब शिक्षा दे रहे थे, तो कालिया के जितनी भी पत्नी थी, नाग पत्नीगण, वे लोग हाथ जोड़कर आंखें प्रार्थना करने लगे। और वे लोग प्रार्थना करने लगे, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पादरजो अभिषेकम। वे कहते हैं हमें बड़े बड़े सिद्धि, हमें बड़े बड़े लोक, हमें कोई भी मुक्ति की आवश्यकता नहीं, एक मैं वह आपके चरण धूलि की आकांक्षा रखते हैं। वे लोग भी भगवान के सौंदर्य से इतने मोहित हो गए कि जो सबसे बड़ा जो इच्छा जो है, भौतिक इच्छाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ इच्छा
मोक्ष प्राप्त करना, उससे भी वो तुच्छ मानते हैं। मुक्ति गौण शिकारी लागी, ऐसे तुच्छ मानते हैं उस मुक्ति को भी। वैसे भगवान के सौंदर्य को देखकर यहाँ तक कि जो पूरे विश्व को मोहित करने वाला वे कामदेव, वे भी कभी कभी अपने आप को संभल नहीं पाते। ऐसा वर्णन आता है कि कामदेव आए थे वृंदावन में कृष्ण का शिकार करने के लिए। वो कामदेव जब पहुँचे वृंदावन में, कृष्ण अपने धुन में थे। उसी क्षण वे जो कृष्ण अपने गोपियों के स्मरण चिंतन में थे, तब वो समझ गए कि कामदेव आए हैं, क्योंकि कामदेव के गंध से ही उन्हें खबर लग गया। अब जो कामदेव जिनके आने मात्र से भगवान को गंध प्राप्त हो गई, जो महात्माएं गण होते हैं वे लोग इतने चतुर रहते हैं कि वे लोग गंध से ही परख लेते हैं। कि ऐसे कृष्ण ने जब देखा कि कामदेव बड़े घूर घूर के देख रहा है, तो कृष्ण ने पूछा कामदेव को, बताओ क्या बात है, किस लिए आए हो? तो ये कामदेव ने कहा कि हम आए हैं आपके साथ लड़ने के लिए। तो कामदेव को कृष्ण ने कहा, मुझसे युद्ध करोगे? बोले हाँ, हमने तो ब्रह्मा शिव जी को सबको हरा कर परास्त कर कर आए हैं। वे ब्रह्मा जी को भी परास्त किए, महादेव को भी परास्त किए, तब तो कार्तिक का जन्म हुआ। तब वे अब कह रहे हैं अब आपको परास्त करना है। तो यहां पर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो युद्ध करना है तो कोई बात नहीं, मगर किस प्रकार का युद्ध आप चाहते हो? किले वाला युद्ध चाहते हो कि मैदान वाला युद्ध? अब एक होता है किले में बैठकर व्यक्ति केवल निशाना लगाते हैं किले में बैठकर, और दूसरा होता है खुले मैदान में लड़ना। तो यहां पर ये तो इस बात को समझ ही नहीं पाए किले वाला युद्ध क्या है और ये मैदान वाला युद्ध क्या है। तो कामदेव को कृष्ण ने कहा, जो गुफे में बैठकर तपस्या करते हैं एकांतवास में, वो किले वाला युद्ध है, और जो अपने मैदान में रहकर अपने कार्यकलाप करते हुए जो सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं मैदान वाला युद्ध। तो आपको कौन सा वाला युद्ध चाहिए, किले वाला युद्ध चाहिए कि मैदान वाला युद्ध? अब कामदेव विचार करने लगे, अच्छा इसलिए महादेव को भी हराना मुझे बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि वो किले में बैठते थे। जो व्यक्ति गुफे में बैठे हैं तो उनके जीवन में तो क्या कहा जाए कि उन्हें तो क्रोध और किसी प्रकार से किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना कैसे जगेगी? एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य उनके चित्त में जगना तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब सुप्त अवस्था में चुपचाप बैठा रहेगा हृदय में, और उन्हें लगेगा कि मैं तो जीत गया। तो उन्हें भड़काने के लिए वे तो दूसरे से आदान प्रदान के बाद ही ये संभव होगा। इसलिए जो गुफे में बैठकर तपस्या करते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किए, एक मुंबई के एक टैक्सी ड्राइवर ने, उन्होंने कहा, तो आप क्या स्वामी जी हो? प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ बेशक। तो इन्होंने कहा कि हमने तो सुना है कि स्वामी जी लोग तो हिमालय की चोटी पर जाकर गुफे में बैठकर ध्यान साधन करते, आप ये मुंबई नगरी में कैसे घूम रहे हो? प्रभुपाद जी ने कहा, हम उससे बड़े सन्यासी, हम उससे बड़े महाराज हैं। बोले कैसे? बोले वे लोग संसार के मोह माया को देखकर डर कर घबरा कर भाग गए,
मगर हम मैदान में उतरकर युद्ध कर रहे हैं। ऐसे वे प्रभुपाद जो अब ऐसे शिष्यों को उन्होंने तैयार किए मैदान के युद्ध के लिए। यहाँ पर कृष्ण ने पूछा कि मांगो तुम्हें कौन सा युद्ध चाहिए, किले वाला युद्ध चाहिए कि मैदान वाला युद्ध। तो यहाँ पर कामदेव ने कहा कि हम तो मैदान वाला युद्ध ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आ जाना शरद पूर्णिमा के दिवस पर। वे भगवंत शरद पूर्णिमा के दिवस में तमाम गोपियों को उन्होंने आमंत्रण किया और वैसे भगवान पिता रात्रि उस दिन जिस दिन उनका रास लीला का अवसर था, उसी दिन कामदेव को भी उन्होंने इनवाइट किया। कामदेव तो आकर गोपियों को देखकर ही इतने मोहित हो गए, जब कृष्ण को जब देखे तो कामदेव की क्या दशा हुई। तो कहते हैं तासामाभिर्भुचौरी स्वयमान मुखाम्भुज पीतांबर स्रग्वी साक्षान मनमत। तासाम आभिर्भुचौरी, वे जो भगवान जब प्रकट हुए और उनका जब दर्शन किए, कामदेव ने साक्षात मनमता, वे जो कामदेव जो सबके मन को मथते हैं, पूरे संसार कामदेव से घायल है, मगर जो कामदेव जो पूरे संसार को घायल करते हैं, वे स्वयं कामदेव भी जब कृष्ण की सुंदरता को देखे तो खुद ही मूर्छित होकर गिर पड़े। उनका ही मंथन हो गया। ऐसे भगवान की सुंदरता जिसे रुक्मणी देवी सुनकर कह रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्व ताम ते, वे भगवान की सुंदरता निर्विश्य करणै विवरै हर्त्वंगतापम। अब वे कारण बता रही है कि मैं बेशरम क्यों हो गई। बेशरम होने का कारण पहला कि मैं बेशरम इसीलिए हुई क्योंकि पहले तो आपकी कथा मेरे पास आई, हमने तो बुलाया नहीं था, हमने तो कोई इनविटेशन दिया नहीं, आपकी कथा ने ही हमको इनवाइट किया, तो आप इसके दोषी हो, इसलिए मैं बेशरम हो गई। श्रुत्वा गुणान। और दूसरा कारण क्या है, क्यों मैं बेशरम हो गई। भुवन सुंदर, कौन बोला था आपको इतना सुंदर बनने। आप इतने सुंदर बन गए हो कि मैं आपकी सुंदरता के दर्शन करके मैं खुद ही बेशरम हो गई। तो आपकी सुंदरता ने मुझे बेशरम बनाया। और भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य करणै। अब तीसरा कारण बताती है, तो क्या कहती है, निर्विश्य करणै विवरै हर्त अंगतापम। ये जो कथा जो है ये आई तो आई, और वो भी निर्विश्य करणै, कर्ण रेंद्र से वे प्रवेश की। अब कर्ण में छिद्र होता है, तो जब अब आंखों के सामने जब विषय वस्तु आता है तो आंखों का दोष माना जाता है। तो दोष कब होता है, जब वो वस्तु उसके सामने खुद आता है तो उसको दोषी माना जाता है। तो यहाँ पर रुक्मणी देवी कहती है आपकी कथा कुछ चलकर आई तो आपकी कथा इसके दोषी है, आपकी कथा ने ही मुझे बेशरम बनाया। और ऐसे भी कानों में जो दो छिद्र है, ये छिद्र में जब कथा प्रवेश किए तो कैसे बंद करें। अब आंखों से कोई देख रहा है कुछ तो उसे हम डांट फटकार सकते हैं, क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, कोई ये कह सकता है।
लेकिन कभी कोई ये बात नहीं कह सकते हैं क्या इतना ध्यान लगा के सुन रहा है, क्योंकि कान का जो कर्ण छिद्र है वो तो खुला ही रहता है। अब आंखों के लिए अगर यदि हमें कुछ नहीं देखना है तो हम आंखों के पलक को बंद कर सकते हैं, मगर कान में कोई शटर ही नहीं है। अब इसके लिए कुछ अब इसे बंद करने के लिए यहाँ पर कोई पलक या किसी प्रकार का बंद करने का कोई साधन ही नहीं है। ये तो छिद्र 24 घंटा खुला रहता है। तो रुक्मणी कहती है, माता रुक्मणी कहती है, कर्ण रेंद्र में ये कथा प्रवेश किए, और ऐसी कथा जिसे श्रवण करके कर्ण रेंद्र में जब ये कथा प्रवेश किए तो क्या कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्णे विवरय हर्तो अंगतापम। मेरे जितने भी संताप है वो सारे जो विपत्ति समस्या जो तमाम प्रकार के जो दुख संकट है उससे मैंने निवृत्ति प्राप्त की। तो सारे जितने भी कष्ट होते हैं ये सारे कष्ट व्यक्ति कब धूलता है, जब भगवान के कथाओं में जब वो अपने चित्त को लगाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि भगवान की जो कथा जो है वो एक एनेस्थेसिया है, सम्मोग्न तग्न। जब डॉक्टर को यदि ऑपरेशन करना है तो पहले एनेस्थेसिया इंजेक्शन देते हैं और उस इंजेक्शन के बाद ही ऑपरेशन होता है। उसी प्रकार भगवान की जो कथा जो है वो एनेस्थेसिया के समान है कि यदि जब एनेस्थेसिया लग गया है तो फिर डॉक्टर अच्छी तरह ऑपरेशन करो तो भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह भगवान की कथा जब सुनेंगे तो हमें भी एक एनेस्थेसिया प्राप्त होता है। तो वो डॉक्टर एनेस्थेसिया इंजेक्शन के द्वारा उसे सुन्न कर देते हैं। इसीलिए गोपिया भी कहती है, इतनी कथा सुनो, इतनी कथा सुनो कि सुन सुन के पूरा दुनिया सुन्न हो जाए, पूरा संसार सुन्न हो जाए। और जब पूरे संसार से शून्य अवस्था जब आ जाएगी तब हमारा कथा का परिपक्वता आ जाएगा। तो ऐसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि कथा सुनकर अभी भी हृदय में बेचैनी है, अर्थात अभी तक आपने पर्याप्त रूप में कथा नहीं सुना है, इतनी कथा सुनो कि हृदय की सारी बेचैनी ही नहीं, तमाम प्रकार के कष्ट से व्यक्ति निवृत्ति प्राप्त कर ले। तो गोपियाँ बड़ी सुंदर उदाहरण देती है। वे इसलिए कहती है कि हमारे जो कर्ण जो है वो चिड़िए के घोंसले के समान है। अब देखिए, चिड़िया हमें पता है, चिड़िए का घोंसला पता है, लेकिन यहाँ पर गोपियाँ तो चिड़िए के घोंसले का उदाहरण देती है। अब ये चिड़िए के घोंसले के साथ क्या दर्शा रही है? अब चिड़िया जो होता है बहुत सतर्क रहता है कि वो अपने घोंसले में किसी अन्य पक्षी को आने नहीं देता। जैसे आपने गौर किया होगा, जो कौवा भी जो होता है, यदि उसने अंडा यदि अपने घोंसले में रखा है, उसी के ही उस घोंसले के पास तो छोड़ो, वो वृक्ष के नीचे भी जाएंगे तो कौवा चोंच मार के भगा देगा, यहाँ आना मना है। अर्थात हमारे कर्ण जो है वो गोपियाँ कहती है वो चिड़िए का घोंसला है। इस चिड़िए के घोंसले में कृष्ण की कथा के अलावा और किसी को एंट्री नहीं है, केवल कृष्ण की कथा ही इसमें प्रवेश करती है। विदेश में तो एक ऐसा पक्षी है जो घोंसला बनाता है और घोंसले भी उसी वृक्ष में बनाते जिस वृक्ष का रंग और उनका रंग दोनों हुबहू एक होता है।
और घोंसला बनाने के बाद भी उस घोंसले को वो अपने थूक से रंग चढ़ाता है। तो घोंसले का रंग, चिड़िए का रंग और वृक्ष का रंग सब एक जैसा है। तो इससे वो क्या दर्शा रहे कि ये चिड़िया इतना सावधानी रख रहा है कि भूल कर भी कोई हिंसक पक्षी उन पर आक्रमण ना कर दे। अर्थात गोपियां हमें यही शिक्षा देती हैं। हमारे कर्ण की परिपूर्णता तो तब होती है जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं। जिस कानों में कृष्ण की कथा प्रवेश नहीं करती, वो कर्ण छिद्र तो केवल सांप का बिल है, जिसमें सांप निवास करता है, जहरीले सर्प। तो ऐसे रुक्मणी देवी कहती है कि कर्ण रेंद्र में प्रवेश करके मैं हरतंग तापम, तमाम प्रकार के संताप से मैं निवृत्त हो गई। हरतो अंग तापम, तो वे कहती क्या है? तो आगे कहती है, रूपम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। वे कहती है रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। जो आपके रूप के विषय में क्या कहा जाए, आपकी कथा सुनते सुनते जब आपके रूप का दर्शन होता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते ही रूप का दर्शन होता है। अब माता रुक्मणी ने प्रत्यक्ष रूप में आंखों के सामने कभी कृष्ण को नहीं देखी, मगर हां, कृष्ण की कथा तो जरूर सुनी। तो कृष्ण की कथा सुनते सुनते माता रुक्मणी ने कृष्ण को साक्षात दर्शन किए। अर्थात भगवान से बड़ा भगवान की कथा। अब देखिए वो कथा कितनों को तारा है। कितनों ने, जिन जिन लोगों ने भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुने, उन लोगों को निश्चित रूप में कृष्ण का दर्शन हुआ है। मगर कितनों ने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा भी है, मगर सभी ने कृष्ण को दर्शन नहीं किए। कृष्ण का दर्शन का लाभ तो तब होता है जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं। कृष्ण की कथा के आधार पर ही कृष्ण का दर्शन होता है। इसीलिए जो भगवान के कथाएं जो है वे भगवान से भी बलवान हैं। यदि गौर किया जाए, भगवान की कथा चित्त में प्रवेश कर कर तो सबके जीवन को परिवर्तन करता है, मगर वे ही परमात्मा हृदय में विद्यमान है। क्या किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ है? भगवान साक्षात हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान होने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। वे पशु जीवन ही जीते हैं, मगर कृष्ण कथा प्रवेश करते हैं तो वे अपने जीवन को परिपक्व कर अपने जीवन को सफलता के लिए अग्रसर करते हैं। इसलिए यहाँ पर रुक्मणी देवी वे कहती हैं, रूपम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। भगवान की कथा सुन सुनकर वे साक्षात भगवान के भी दर्शन किए, जिस दर्शन से अखिलार्थ लाभम, जीवन की तमाम जो आवश्यकताएं हैं वो तमाम आवश्यकताएं केवल कथा सुनने मात्र से ही पूरा हो गया। और कोई चीज की अभाव बचा ही नहीं, किसी चीज की आकांक्षा रही नहीं। केवल कथा सुनकर वे संतुष्ट होके अखिलार्थ लाभम, अर्थात जो 4 पुरुषार्थ से वे परिपक्व हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। वे तमाम प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए वे सशक्त हो जाते हैं।
जब भगवान की कथा सुनते हैं। तो अच्युता विशति चित्तम अतृप्तम में, अतृप्तम में, वैसे भगवान अच्युत जिनके आश्रय मैं हूं। तो एक तरफ से यहाँ पर रुक्मणी देवी ये दर्शा रही है कि मैं अच्युत के शरण हूं और मेरी भक्ति भी अच्युत ही रहेगी। ऐसे ना समझना कृष्णा कि ये मैं अभी का प्रेम बता रही हूं और कल अपने प्रेम पत्र को वापस खींच लूंगी या वापस अपने कदम को पीछे रख दूंगी। ना, आपके प्रति जो भक्ति है वो मेरे जीवन भर तक, मरण से भी जन्म जन्मांतर तक आपकी ही मैं बनी रहूंगी। ऐसे भगवान अच्युत जो कभी च्युत नहीं होते, वैसे रुक्मणी देवी कह रही है मैं भी आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से कभी च्युत नहीं होंगी, कभी आपके प्रेम से मैं डगमगाऊंगी नहीं। अच्युतम अतृप्तम में, अब ऐसी मैं बेशरम बन गई। यहां पर रुक्मणी देवी ने जो बेशर्मी की जो बातें की, जो बता रही है कि मैं बेशर्म हो गई, असल में यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो यदि हमें भी अगर ये जानना है कि मैं भक्ति में मेरी तरक्की हो रही है क्या नहीं, कैसे मैं भक्ति में तरक्की कर रहा हूँ, ये यदि जानना है तो केवल आप इतना जानिए कि आप कृष्ण भक्ति में कितने बेशर्म हुए। कृष्ण भक्ति में यदि आप बेशर्म हुए तो समझो आप कथा बराबर श्रवण कर रहे हैं। मगर आज भी यदि देखा जाता है कि लोग हिचकिचाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा के लोग क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे। अभी कभी कभी तो हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे उनको लगता है कि ये कौन से जगत के हैं, कौन से योनि के हैं। तो वे लोग भी इतने गौर से गौर करते हैं कि उन लोगों के देखने के नज़र से कभी कभी लोग हिचकिचाकर वे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे इतना लंबा चौड़ा तिलक नहीं लगाना चाहिए, केवल एक डॉट लगाते बस। भक्ति तो मन की बात है, मगर भक्ति यदि मन की बात है, यदि मन से आप भक्ति कर रहे हो तो आपका हुलिया भी बदलेगा, आपका हेयर स्टाइल भी बदलेगा, आपके पोशाक भी बदलेंगे, आपके तौर तरीके बदलेंगे। तो भक्ति का परिपक्वता यदि आप देख रहे हो कि मैं कथा ठीक से सुन रही हूं या सुन रहा हूं क्या नहीं, ये अगर परखना है तो आप ये परखिए कि आप कितने बेशर्म हुए। कृष्ण के संकीर्तन में, कृष्ण के नाम संकीर्तन में आप सड़क पर कैसे नाचते हो। यदि आप भगवान के कीर्तन में सड़क पर नाच रहे हो बेशर्म होकर, तो आप बराबर राह पर चल रहे हो। अभी भी शर्म आता है कि मैं कैसे लोगों के सामने नाचूं, तब फिर अभी भी कथा सुनना और बाकी है। कथा का अभी तक जोर से असर नहीं पड़ा। तो जब तक हमें लोग ये नहीं कह दे कि यार ये पागल हो गया है, तब तक आप समझिए कि आपकी भक्ति अभी तक जगी ही नहीं है। जिस दिन से लोग कहना शुरू करें कि अरे ये तो पागल हो गया है, पहले तो ठीक था, पहले नॉर्मल था, अब नॉर्मल हो गया है, जब इस प्रकार का जब कमेंट आपको मिलेगा तो आप समझिए आपकी भक्ति तरक्की में है। लोग तो इतने घबराते हैं कि अरे अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। कभी वो मंदिर भी आते तो बगल वाले पूछते कि कहाँ जा रहे हैं आप,
नहीं हम जरा ऐसी मार्केट में मॉल में घूमकर आ रहे, ये भी नहीं कहते मंदिर जा रहे, क्योंकि उनको ये भी शर्म लगता है कि हम पड़ोसी को कैसे बोले मंदिर जा रहे। लोग इतने अपने आप को लोग इतना शर्म लाज लज्जा से इतने ढककर रखते हैं कि कृष्ण भक्ति खुलकर नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाला भी व्यक्ति वही हो सकता है जिसके हृदय में जिगर है, जो बेशरम होकर ठोक पीट कर सबके बीच में सड़क पर कृष्ण के नाम संकीर्तन में जो नाचता है बिना कोई शर्म लाज लज्जा कर कर, वही व्यक्ति कृष्ण कथा में रमता है। उसी को ही पता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो अभी भी शर्म करता है, जो अभी भी भक्ति करने के लिए लोगों के सामने हिचकिचाता है, तो समझिए अभी भी उनके मन में ये संशय है कि कृष्ण भगवान है। यहाँ पर माता रुक्मणी के जीवन में देखिए, वे माता रुक्मणी ने जो ऋषि गणों के मुखारबिंद से, नारद ऋषिवर इत्यादि ऋषि गणों के मुख से कृष्ण की कथा सुनी, तो इतनी बेशरम हो गई, इतनी बेशरम कि अपने कुल का भी उन्हें तनिक थोड़ा भी भ्रांत नहीं है। उन्होंने सीधा अपना प्रेम संदेश सीधे एक ब्राह्मण को बोलकर उन्होंने उनसे विदा किए। वैसे भगवान की कथा का वास्तविक रंग क्या है कि हम भगवान के भक्ति में बेशरम बन जाएं। जब हम भगवान के भक्ति में बेशरम बनेंगे तब हमें भक्ति का रस मिलेगा। यदि हम अभी भी अपने मन को खुलकर कृष्ण भक्ति में अगर नियुक्त नहीं करते, तब तक कृष्ण भक्ति का वो रस से आप हमेशा वंचित रहेंगे। इसलिए हम सभी को रुक्मणी देवी से ये शिक्षा प्राप्त होता है। इस प्रथम पत्र के इससे यही शिक्षा मिलता है कि हम समस्त जीवों को कृष्ण भक्ति बिना कोई शर्म लाल लज्जा करते हुए निडर होकर कृष्ण भक्ति को करने का हमारा हक है, ऐसे सोचकर हमें भगवान की भक्ति में नियुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।